हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस न्यूज़ अनाउंसमेंट पर जो कि निकल कर आई है हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से। इन्होंने इस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया है कि तकरीबन 101 डिफेंस आइटम्स पे बैन लगाया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये बैन लगा है, और हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से डिफेंस स्टॉक्स हैं जिन पर अगर हम अभी पोजीशन बनाए तो आने वाले टाइम पर हमको बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, नज़र डाल लेते हैं इस न्यूज़ आइटम पर। तो इस न्यूज़ आइटम्स में ये कहा गया है कि इंडिया ऑन संडे अनाउंस्ड अ नेगेटिव आर्म्स लिस्ट अंडर विच इंपोर्ट्स ऑफ 101 वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स विल बी प्रोग्रेसिवली बैंड from December 2020 to December 2025 in a bid to bolster the fledgling indigenous defense production sector। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी जो स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको बढ़ावा देने के लिए एक 101 डिफेंस आइटम्स का एक नेगेटिव लिस्ट निकाला गया है जिनको बैन किया जाएगा दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच में। ये बैन एकदम से इसलिए नहीं लगाया जा रहा है ताकि जो हमारे जो डिफेंस करंट रिक्वायरमेंट हैं उनमें कोई कमी ना आ जाए और हमारे जो डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ना पड़े। इसलिए ये जो बैन लगाया जाएगा ये दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच में लगाया जाएगा। अगर हम इन प्रोडक्ट्स में नज़र डालें कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बैन किया गया है, उनमें आ जाते हैं एमुनेशंस, जैसे कि गोला बारूद, गोलियां हो गई। ऐसे जो रेगुलर आइटम्स होते हैं उन पर बैन लगाया जाएगा जो कि इंडिया में ही बनाए जाएंगे। सोनार्स पे बैन लगाया गया है, रडार्स में बैन लगाया गया है, आर्टिलरी गन्स पे बैन लगाया गया है, असॉल्ट राइफल्स पे बैन लगाया गया है, कॉर्वेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में बैन लगाया गया है। और इन बैन के लिस्ट में जो और एक आइटम जोड़ा गया है वो ये है कि व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, इन पर भी बैन लगाया गया है, लेकिन ये बैन दिसंबर 2021 से चालू होगा। और आर्मी दिसंबर 2021 के बाद तकरीबन ऐसे आर्म्ड व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी देने वाली स्वदेशी कंपनीज को 200 आर्म्ड व्हीकल्स का, जिनका टोटल कॉस्ट तकरीबन 5,000 करोड़ का निकल के आने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो फील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं इनमें व्हील लगाया जाता है। जैसे कि आपका जो आर्मर्ड टैंक्स होते हैं उनमें चेन लगाया जाता है, वैसे ही इन व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स में इन व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इनकी एजिलिटी और इनकी स्पीड में बढ़ोतरी करता है। तो इस बैन के बाद दिसंबर 2021 के बाद आर्मी तकरीबन 200 ऐसे आर्म्ड व्हील्ड व्हीकल्स का ऑर्डर देंगी हमारी स्वदेशी देशी कंपनियों का, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का टोटल जो कॉस्ट होगा वो तकरीबन 5,000 करोड़ का होगा। और जो आगे एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि इसी तरीके से नेवी भी तकरीबन दिसंबर 2021 के बाद 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमेरीन्स का ऑर्डर भी देने वाली हैं जिनका टोटल कॉस्ट तकरीबन 42,000 करोड़ का होगा। और जो इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि अप्रैल 2015 और अगस्त 2020 के बीच में हमारी जो तीनों आर्म्ड सर्विसेज हैं यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री, इन्होंने तकरीबन अंडर डिफरेंट 260 स्कीम्स के द्वारा रुपीज़ 3.5 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट्स दिया था फॉरेन कंपनीज़ को। लेकिन इस बैन के बाद तकरीबन 4 लाख करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो हमारी देसी स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ही दिया जाएगा। और इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स का तकरीबन 1,30,000 करोड़ का ओनली ऑर्डर्स आर्मी देगी, और इतनी ही मात्रा का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स भी हमारी स्वदेशी देशी कंपनियों को देंगे। और हमारी इंडियन नेवी तकरीबन 1,40,000 करोड़ का ऑर्डर हमारी स्वदेशी देशी कंपनियों को देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस न्यूज़ अनाउंसमेंट के बारे में। तो जान लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे जिन पे हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनको इस बैन से बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में जो हमारा पहला स्टॉक है वो निकल के आता है अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये मेनली बनाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव होते हैं ये डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, तो ये उन कंपोनेंट्स को बनाते हैं। तो अगर हम एक बार इनके चार्ट्स में नज़र डालें तो इन्होंने फ्राइडे को जो ओपनिंग की थी वो तकरीबन 108 की थी। जो इन्होंने हाई बनाया था वो 110.45 का था और जो लो था इनका 107.50 का था। अगर हम इनके प्रीवियस
52 वीक हाई में नज़र डालें तो वो 127.90 का था, और इनका जो 52 वीक लो था वो 45.25 का था। तो ये अपने 52 वीक लो से तो काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन अपने ये 52 वीक हाई से तकरीबन थोड़ा नीचे अभी आया है। तो इसमें आपको एंट्री लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये स्टॉक थोड़ा गिरता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर हम इनके 1 मंथ के रिटर्न पे नज़र डालें तो यहाँ पर तकरीबन आपको 11.2% का डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 10.86% का अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ईयर टिल डेट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा एक अप ट्रेंड 31.26 का अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर हम इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल चार्ट्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे 288.63% के अप ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया है। तो दोस्तों इस स्टॉक पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो दूसरा स्टॉक जो हमारा नज़र में आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, और ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं और ये डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, और ये मेनली बनाते हैं एक एंटायर रेंज ऑफ लाइट कॉम्बैट एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, वैसे ये उस तरीके के लाइट कॉम्बैट एंड आर्मर्ड व्हीकल्स डिफेंस आर्मर्ड फोर्सेस को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर हम इनके डे के ओपनिंग में नज़र डालें तो ये निकल के आए थे 610 के। इन्होंने जो हाई बनाया था तकरीबन 616 का, और जो लो बनाया था वो 598 का था। अगर हम इनके 52 वीक्स हाई में नज़र डालें तो इन्होंने बनाया है 625.80 के 52 वीक्स हाई, और लो बनाया था 245 का। तो ये अपने 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अपने 52 वीक्स हाई के काफ़ी करीब हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप थोड़ी थोड़ी गिरावट में आप एंट्री ले सकते हैं। अगर हम इनके 5 डे चार्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने तकरीबन 2.38% का डाउन ट्रेंड दिखाया है। अगर 6 मंथ्स में नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा 14% का एक प्रॉफिट बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम इनके मैक्सिमम रिजल्ट्स में नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को 2642.65 के। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको काफ़ी अच्छे नतीजे निकाल के दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इसी कड़ी में जो हमारा तीसरा स्टॉक निकल के आ रहा है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये बनाती है आर्टिलरी गन्स, और ये कल्याणी ग्रुप को बिलोंग करती है। अगर हम इनके 52 वीक्स हाई में नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 533.90 के, और इनका 52 वीक लो है 207.50 का। तो ये तकरीबन बीच में अभी स्टॉक चल रहा है। ये अपने 52 वीक हाई से भी काफ़ी नीचे आ चुका है और अपने 52 वीक लो से भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो इस स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हैं और हर डिप्स में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर हम इनके 5 डे चार्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 5.67 का इन्होंने प्रॉफिट बना के दिया है। अगर हम 6 मंथ्स के चार्ट में नज़र डालें तो यहाँ पर तकरीबन 19.68% का एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर हम ईयर टिल डेट के चार्ट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको 19.14% का एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर हम 5 ईयर चार्ट में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 38.40% का नेगेटिव चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके हिस्टोरिकल फिगर्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 3543.18% के बम्पर रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप हर डिप्स पे एक एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टॉक निकल के आ रहा है वो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक माना जाए कि ये अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर में ये काम करते हैं वॉरशिप्स में, सबमरीन्स में, हाई स्पीड बोट्स में, रडार्स में, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स में। ये तकरीबन डिफेंस सेक्टर के हर सेक्टर में काम करते हैं। ये काफ़ी अच्छा डिफेंस स्टॉक निकल के बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। अगर हम इनके 5 डे रिटर्न्स पे नज़र डालें तो तकरीबन 1.35% का इन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 6 मंथ्स पे नज़र डालें तो इसने तकरीबन 28.73% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर इनके ईयर टिल डे के चार्ट में नज़र डालें तो यहाँ पर 30.08% के नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। 5 साल में देखें तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, 20.37% का डाउन ट्रेंड है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 7721.08% का ज़बरदस्त प्रॉफिट इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो फ्रेंड्स डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स में एक बात नोट करने वाली ये होती है कि ये आपको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट बना के नहीं देंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट बना के दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपके पूरे इकनॉमी को डिसाइड करता है। फॉरेन के जितनी भी कंट्रीज़ आपको दिखी जाएंगे वो सब उनका एक इकनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन डिफेंस सप्लाई में बिलोंग करता है। तो अगर इंडिया इस सेक्टर में आगे बढ़ता है तो हमको इन सारी कंपनीज़ पे नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही सारी कंपनीज़ होंगी जो आगे चल के एक दुनिया की बहुमत कंपनीज़ बन सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी कड़ी में हम अपने अगले स्टॉक पे नज़र डालते हैं।
तो अगला जो हमारा स्टॉक निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है और ये बनाते हैं रडार्स, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम इनके 5 डे रिटर्न्स में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको 2.54% के अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 6 मंथ्स में नज़र डालें तो इन्होंने तकरीबन 17.2% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम ईयर टिल डेट में नज़र डालें तो यहाँ पर तकरीबन 1.10 के नेग्लिजिबल नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन इन्होंने 15.88 के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल चार्ट में नज़र डालें तो इन्होंने काफ़ी अच्छे 4161.01 के पॉजिटिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसी कड़ी में हम अपने आखिरी स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज का आखिरी स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड इंडियन आर्मी को तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे जो लॉजिस्टिक व्हीकल्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। इन्होंने तकरीबन अभी तक 70,000 स्टेलियंस ऑलरेडी इंडिया को सप्लाई कर दिए हैं। जो स्टेलियन है वो एक लॉजिस्टिक व्हीकल है जो ट्रूप्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशंस में। आपको अगर यहाँ से कहीं इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, आपको अपनी पोजीशंस चेंज करनी है, अपने आपको लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पर जो भी लॉजिस्टिक व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो अशोक लेलैंड आपको बना के देता है। और इंडियन आर्मी को तकरीबन इन्होंने 70,000 के स्टेलियंस प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। अगर हम इनके 5 डे चार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 0.80 के पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर हम 6 मंथ्स में देखें तो यहाँ पर इन्होंने 40.57 के एक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम ईयर टिल डेट में नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 39.48% के नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स में देखें तो आपको यहाँ पर 38.97 के नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। अगर हम इनके हिस्टोरिकल चार्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगे। 1844.69 के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको अशोक लेलैंड लंबे ड्यूरेशन में बना के दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छे डिफेंस स्टॉक्स माने जाएंगे और आने वाले इस बैन के बाद इन सभी स्टॉक्स में आपको एक अच्छी उछाल देखी जा सकती है। तो जो भी स्टॉक्स आपको लो वैल्यूएशंस में अभी नज़र आ रहे हैं वो आगे जाके डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। तो फ्रेंड्स इन स्टॉक्स में अभी लो वैल्यूएशंस पे आप एंट्री ले सकते हैं और फ्यूचर में इन स्टॉक्स में जो बेनिफिट होगा उसका आप मज़ा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।